हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांग जी वुयिंग के रूम पर गए हुए थे। जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं, लैंगफेंग और वांग जी का फादर ऑलरेडी उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वुयिंग को देखते ही लैंगफेंग कहती है, हम दोनों ग्रीन हाउस चलते हैं और इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं। वांग जी अब अपने डैड के साथ अकेला रह गया था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और साथ ही काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा था। वुयिंग ने पहली बार वांग जी को नर्वस देखा था। लैंगफेंग और वुयिंग बाहर लॉन में आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत गंदा हो रहा था। लैंगफेंग कहती है, लग रहा है कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वुयिंग कहता है, मुझे भी यही लग रहा है। वांग जी और उसके फादर सॉइल बैग्स लेकर वहाँ आते हैं। दोनों एकदम साइलेंट थे। बारी बारी से वो दोनों 20 बैग्स लाकर रख देते हैं जिनमें सॉइल थी, सीड्स थे और फ्लावर्स थे। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वुयिंग और लैंगफेंग को काम करते करते शाम हो गई थी। लैंगफेंग कहती है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वुयिंग कहता है, हाँ, मैं भी अंदर वांग जी को जाकर देख कर आता हूँ। ये सुनकर लैंगफेंग हंसने लगती है और उससे कहती है, मैं और वांग जी के फादर तुम्हें थैंक्स कहना चाहते थे क्योंकि तुम्हारी वजह से वांग जी अपने घर आने लगा है। तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वुयिंग हंसते हुए कहता है, हाँ, पर अभी भी हम दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। तो लैंगफेंग कहती है, कभी कभी डिफरेंट होना भी ज़रूरी है। चैलेंज एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। वुयिंग हंसते हुए कहता है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आजकल मैं वांग जी के साथ रात में रुक रहा हूँ तो? लैंगफेंग कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों अडल्ट्स हो और प्रोटेक्शन ले ही रहे होंगे। ये सुनते ही वुयिंग के चीक्स बुरी तरह लाल पड़ जाते हैं। वुयिंग उनसे कहता है, आप गलत समझ रही हैं, हम दोनों के बीच अभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। लैंगफेंग कहती है, ओह कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जब दोनों घर में अंदर पहुंचते हैं, वांग जी काउच पर बैठा हुआ था और उसके फादर चेयर पर बैठे हुए थे। वांग जी जैसे ही वुयिंग की तरफ देखता है, उसकी नज़रों में रिलीफ नज़र आता है। लैंगफेंग कहती है, मैं तुम सबके लिए डिनर बना देती हूँ, जब तक तुम लोग हाथ मुंह धो लो। वांग जी खड़ा होता है और वुयिंग को ऊपर चलने का इशारा करता है। वुयिंग लैंगफेंग से कहता है, मैं भी ज़रा बात लेकर आता हूँ, और वो वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वुयिंग रूम में पहुंचता है, वांग जी दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे दरवाजे पर ही पुश करते हुए सीधे किस कर लेता है। वो उससे अलग होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया। वुयिंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, ये लास्ट के 3-4 घंटे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड थे। हम दोनों ने आपस में ज़्यादा बात नहीं की। ऐसा कहकर वो वुयिंग की बॉटम लिप पर लिक करता है। उसके हाथ धीरे धीरे वुयिंग के स्टमक तक जाते हैं, फिर उसके जीन्स के बटन तक जाते हैं। तभी वुयिंग कहता है, लंजा, मुझे अभी शावर लेने की ज़रूरत है, मेरी पूरी बॉडी डर्ट में हो रही है। वांग जी उससे कहता है, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, नाइस एंड डर्टी। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ विंक कर देता है। वुयिंग उसे जेंटली पुश करते हुए कहता है, मुझे बाथ लेने जाने दो, और वो सीधे बाथरूम में चला जाता है। पर वुयिंग जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने वाला था, वांग जी बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वुयिंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? इससे पहले कि वुयिंग कोई जवाब देता, वांग जी उसे अंदर की तरफ धक्का देता है और खुद भी अंदर आकर बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। वांग जी एक झटके में अपनी शर्ट निकाल देता है और शावर ऑन करने वाला होता है। तभी वुयिंग कहता है, लंजा, हम तुम्हारे फादर के घर पर हैं, हम दोनों को साथ में शावर नहीं लेना चाहिए। पर वांग जी ऑलरेडी कम्प्लीटली नेकेड हो चुका था और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया था। वो वुयिंग से कहता है, वेल, अगर तुम्हें शावर नहीं लेना तो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर एक नाइस हॉट शावर लेने वाला हूँ। वो वुयिंग की तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन, तुम भी आ जाओ अब, तुम आज पूरे दिन इतना थक गए होंगे, क्या तुम एक हॉट शावर नहीं लेना चाहोगे? वुयिंग कहता है, मैं लेना तो चाहता था, पर एक रूड नेकेड गाय आकर मेरे शावर में खड़ा हो गया है। वांग जी उससे कहता है, एक सेक्सी रूड नेकेड गाय कहो। कम ऑन, अब जल्दी से अंदर आओ वरना पानी ठंडा हो जाएगा। वुयिंग हार मानते हुए कहता है, ओके। वो स्लोली अपने कपड़े उतारने लगता है और वांग जी उसके हर मूव को एक डेस्परेशन के साथ देख रहा था। वुयिंग उससे कहता है, मुझे घूरना बंद करो। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मेरी नोबिलिटी पर शक हो रहा है? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। तो वांग जी अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए ड्रामा करने लगता है जैसे वुयिंग की बातों से उसे चेस्ट में पेन हुआ हो। अब वो वुयिंग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वुयिंग उसका हाथ पकड़कर अंदर बाथ टब में आ जाता है।
विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअली किसी और के साथ शावर लेने वाला है। वो अपनी बॉडी को कवर करने की पूरी कोशिश करता है, पर वांग जी उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, मुझे तुम पर और भी प्यार आता है जब तुम इस तरह मेरे सामने शाय फील करते हो, ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से देख चुका हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत शाय और इनोसेंट हो, फिर भी तुम मुझे अपने साथ डर्टी थिंग्स करने देते हो। वांग जी का माउथ विंग के ईयर के बहुत करीब था। उसके बेयर शोल्डर्स पर वांग जी अचानक बाइट करते हुए कहता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी डर्टी बातों का तुम्हारी बॉडी पर बहुत जल्दी असर होता है। और ये बात बिल्कुल सच थी। वांग जी जैसे जैसे बातें किए जा रहा था, विंग की हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी। वांग जी कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुम्हारी डेलिकेट स्किन के नीचे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी पल्स कितनी फास्ट हो गई हैं। वांग जी अपनी फिंगर्स को धीरे धीरे वुयिंग की पूरी बॉडी पर ले जाने लगता है। वुयिंग ने ये चिंता करना भी छोड़ दिया था कि वो दोनों इस घर में अकेले नहीं हैं। वुयिंग भी इस वक्त वांग जी के साथ रेकलेस बनना चाहता था और वो सब कुछ होने देना चाहता था जो भी वांग जी उसके साथ करना चाहे। वांग जी अपने हाथ वुयिंग की बैक साइड पर ले जाते हुए कहता है, आई लव यू वुयिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। वांग जी कहता है, गुड, मुझे आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं हुआ। वुयिंग मन में सोचने लगता है, लंजा इतना प्लेफुल, इतना सिडक्टिव और तुरंत ही इतना सीरियस कैसे हो जाता है? वुयिंग पूछता है, तुम्हें सच में आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ? वांग जी कहता है, नहीं, कभी भी नहीं। वुयिंग, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना तुम शाओ शिनचैन से किया करते थे? उसके इस क्वेश्चन पर वुयिंग कोई जवाब नहीं देता और मन में सोचने लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। वांग जी से जो मैं प्यार करता हूँ वो उस प्यार से बिल्कुल अलग है जो मैं शाओ शिनचैन से करता था। शाओ शिनचैन मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह था, हमेशा कंफर्टेबल, सेफ, हमेशा काम। पर वांग जी से प्यार करना मेरी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लेकर आता है। मैं कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहता, चाहे वो मुझे कितना भी गुस्सा दिलाए। मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं खुद उसे इतना मिस करता हूँ। वुयिंग जब कोई जवाब नहीं देता तो वांग जी कहता है, इसका मतलब मैं ना समझूं, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना तुम उससे करते थे। उसके फेस पर अचानक सैडनेस दिखने लगती है। वुयिंग अपने हाथ में शैम्पू लेता है और वांग जी के बालों को वॉश करते हुए कहता है, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी सेम नहीं है लंजा। वुयिंग उसके शोल्डर पर किस करते हुए कहता है, मैं तुमसे एकदम डिफरेंट तरीके से प्यार करता हूँ। शाओ शिनचैन मेरे लिए कंफर्टेबल था, मेरी फैमिली था। मुझे बचपन से लगता आया था कि मैं हमेशा उसी से प्यार करूँगा, पर मैं उससे उस तरीके से प्यार नहीं करता था जिस तरीके से मैं तुमसे करता हूँ। ये मुझे तभी रियलाइज़ हुआ जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए कि प्यार सच में एक डिफरेंट चीज़ है। प्यार वो नहीं है जो मेरे मन में शाओ शिनचैन को लेकर था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। वुयिंग को मन में गिल्टी फील हो रहा था शाओ शिनचैन के बारे में सोचकर, पर उसे उस दिन से ही पता चल गया था कि वो शाओ शिनचैन से प्यार नहीं कर पाएगा जब उसने वांग जी को पहली बार किस किया था। वांग जी वुयिंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं वो ओनली पर्सन बनना चाहता हूँ जिससे तुम जिंदगी भर प्यार करो। तुम हमेशा मेरे बनकर रहोगे ना? वुयिंग फिर से सोचने लगता है। एक पल में ही वो एकदम जर्क बनता है और अगले ही पल इतनी प्यारी बातें करता है। मैं क्या करूँ इस लंजा का? वुयिंग उससे कहता है, क्या अब तुम मुझे थोड़ा उठने दोगे जिससे मैं अपनी बॉडी से ये डर्ट साफ़ कर सकूं? वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं साफ़ करूँगा। वांग जी धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से डर्ट साफ़ करना शुरू कर देता है। वो वुयिंग के सेंसिटिव स्पॉट्स पर भी हर जगह टच करता है। वुयिंग जब डर्ट फ्री हो चुका था, वांग जी उससे कहता है, मैं भी चाहता कि तुम मुझे वॉश कर सकते, पर मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा उसके बाद जो भी कुछ होगा। ऐसा कहकर वो विंक करता है। वुयिंग फिर से ब्लश करने लगता है। वुयिंग शावर से बाहर आ जाता है और जल्दी से कपड़े पहनने लगता है। उसने अपनी योगा पैंट्स पहनी हुई थी और एक टी शर्ट डाल ली थी। वांग जी भी कुछ टाइम बाद बाहर आता है। उसने अपनी वेस्ट पर एक टॉवल रैप की हुई थी और वो मिरर के थ्रू वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वो वुयिंग के बैक पर एक हाथ मारते हुए कहता है, ये पैंट्स मेरे लिए आज बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होने वाली हैं। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम सच में एक परवर्ट हो ना? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। दोनों कपड़े पहनकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ लैंगफेंग की नज़र उन दोनों पर पड़ती है।
दोनों के ही बाल गीले थे, जिससे साफ दिख रहा था कि उन दोनों ने साथ में शावर लिया है। वो यिंग को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, पर वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लैंगफेंग कहती है, मैंने सैंडविचेस बनाए हैं, तुम दोनों जल्दी से खा लो। वो यिंग कहता है, थैंक यू सो मच। चारों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वांग जी का फादर उससे पूछता है, तो वांग जी, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं? तुम इंग्लिश में मेजर कर रहे हो ना? वांग जी कहता है, हाँ। तो उसका फादर पूछता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आज भी याद है जब तुम 10 साल के थे, हमेशा इंग्लिश में पैसेजेस को सुनाने की कोशिश किया करते थे। वांग जी इस बात को सुनकर बहुत एंग्री दिखने लगता है और एक हार्श टोन में उनसे कहता है, आपको याद है? उसका फादर कहता है, हाँ बिल्कुल याद है। तो वांग जी कहता है, अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं 10 साल का था आप हर वक्त ड्रंक रहते थे, और एक बार तो आपने मेरी बुक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे क्योंकि मैंने आपकी स्कॉच थोड़ी सी फैला जो दी थी। ऐसा कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी का फादर उसे आवाज़ देता है, पर वांग जी नहीं सुनता। विंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। लैंगफेंग वांग जी के फादर से कहती है, क्या आपको ये बातें करना ज़रूरी था? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था। वांग जी जब अपने बेडरूम में आता है, विंग उसके पास आकर कहता है, लंजा तुम ठीक हो ना? पर वांग जी वहाँ जितना भी सामान था सब उठाकर फेंकने लगता है। उसे बचपन की सारी बातें याद आ गई थी और उसे गुस्सा आ रहा था। विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ स्टॉप। वांग जी कुछ टाइम बाद काम डाउन होते हुए विंग से पूछता है, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना कि मैंने अपने डैड से इस तरह बात की? विंग कहता है, नहीं, तुम्हें हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वो उसके दोनों चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, बस तुम उनके साथ ज़्यादा मीन मत होना। मुझे नहीं पता कि पास्ट में तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर अगर वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो तुम भी पुरानी बातों को भुलाने की कोशिश करो। वांग जी एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है और तुरंत उसे एक डीप किस कर लेता है। किस करते करते वांग जी उसे बेड पर पुश कर देता है और विंग भी अपने लेग्स उसके वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। विंग उसकी जीन्स खोलने ही वाला होता है, तभी वांग जी अचानक उसकी तरफ देखने लगता है। विंग मन में सोचता है, वो पक्का सोच रहा होगा कि मैं कितना डेस्परेट हूँ, हर वक्त उसे अनड्रेस करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या मैं सच में इतना डेस्परेट हो गया हूँ? वांग जी विंग से कहता है, अब मैं नीचे वापस नहीं जाने वाला और तुम भी यहीं मेरे साथ रुको। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वांग जी तुरंत उसके नेक पर अपना सिर रख लेता है और उसके कान में कहता है, आई लव यू। विंग भी तुरंत कहता है, आई लव यू। उसके बाद वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जब विंग की आंख खुलती है तो वांग जी कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वांग जी उससे कहता है, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है तो मैं बाहर रहूँगा, अगर तुम रेडी हो जाओ तो मुझे मेरे फ्लैट हाउस तक छोड़ दोगे? विंग कहता है, श्योर। वो जल्दी से अपना बैग लेता है और बाथरूम में चेंज करने के लिए जाता है। जब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, विंग ज़्यादा कुछ वांग जी से बात नहीं करता। तो कुछ टाइम बाद वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, तुम्हारे फेस से देखकर लग रहा है, अगर तुम नाराज़ हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। विंग कहता है, तुम अचानक से फिर मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हो? सुबह उठते ही तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मुझे लगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। वांग जी कहता है, तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मुझे आज कुछ काम करना है। विंग अपनी स्टूपिडिटी पर खुद हंसते हुए कहता है, हाँ शायद, मैं बस नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर तुमसे दूर नहीं रह रहा। वो उसकी थाइस पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ भी नहीं बदला है विंग, मुझे सच में आज कुछ काम था, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ, मुझे वैसे भी आज स्टडी करनी है। वांग जी कहता है, ओके, पर एक बात याद रखो विंग, ये सब मेरे लिए नया है, मुझे आदत नहीं है अपने प्लान्स में किसी को कंसीडर करने की। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे रूम पर आ जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में डिनर के लिए चलेंगे। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके। वांग जी को ड्रॉप करते ही विंग को फिर से खालीपन सा लग रहा था। वो अपने रूम तक पहुंच चुका था। उसे ऑलरेडी लग रहा था कि वांग जी को देखे उसे घंटों बीत गए हैं। अपने आप को बिजी रखने के लिए वो अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में लग जाता है। ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया था पर वांग जी का एक भी मैसेज विंग को नहीं आया था। ऑलमोस्ट रात होने को आई थी पर वांग जी ने अभी तक विंग को एक भी मैसेज नहीं किया था। विंग को अब भूख लगने लगती है। हवासांग ने उसे एक बार एक थाई रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। विंग वहीं जाने का सोचता है।
वुयिंग जैसे ही वहाँ बैठता है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक वेट्रेस पिंक ड्रिंक लाकर उसकी टेबल पर रख जाती है। वुयिंग कहता है मैंने ये ऑर्डर नहीं की है। तभी वो वेट्रेस कहती है पर उसने की है। वुयिंग मन में सोचने लगता है क्या वांग जी यहाँ है, पर वो जब सिर उठाकर देखता है तो लीशुन वहाँ था। लीशुन उसकी तरफ हेलो करते हुए आ रहा था, उसके साथ में वेंचू भी था। दोनों वुयिंग के पास आकर बैठ जाते हैं। वुयिंग मन में सोचने लगता है आई होप फ्राइडे नाइट को जो भी कुछ हुआ उस बात से लीशुन मुझसे नाराज ना हो। वेंचू वुयिंग को देखकर कहता है हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम हमें यहाँ दिखोगे। लीशुन वुयिंग से पूछता है क्या तुमने वांग जी को देखा। वुयिंग कहता है नहीं। तभी वेंचू कहता है वो बस यहाँ आने ही वाला होगा। वुयिंग मन में सोचने लगता है यहाँ कहीं उसके साथ फिर से वो वांग लिंगजाओ तो नहीं है ना, अभी हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लीशुन कहता है हाँ हम लोग इस रेस्टोरेंट में अक्सर आते रहते हैं। वेंचू वुयिंग से पूछने वाला था क्या तुम्हारे और वांग जी के बीच कुछ। इससे पहले वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करता लीशुन उसे आंखें दिखा देता है। वुयिंग मन में सोचने लगता है ये सब क्या चल रहा है। लीशुन वुयिंग से कहता है कुछ नहीं, वो बस पूछना चाह रहा है कि तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है ना। तभी वेंचू कहता है ये रहे वो सब, यही आ रहे हैं। वुयिंग की नज़र तुरंत दरवाजे पर पड़ती है। सामने से वांग जी, वांग लिंगजाओ, नी हुएसांग और उसका बॉयफ्रेंड चले आ रहे थे। वुयिंग मन में सोचने लगता है मुझे ऑलरेडी पता था, मैं जानता हूँ कि ये लोग फ्रेंड्स हैं, पर मुझे वांग लिंगजाओ का वांग जी के आसपास भटकना भी पसंद नहीं है। जैसे ही वांग जी की नज़रें वुयिंग को देखती हैं वो काफ़ी सरप्राइज्ड और साथ में अफ्रेड दिख रहा था। वुयिंग को अब कैसे भी उस रेस्टोरेंट से जल्दी निकलना था। वो वेट्रेस से कहता है क्या मुझे प्लीज़ मेरा चेक मिल सकता है। हुएसांग उससे कहता है तुम वापस जा रहे हो। वुयिंग कहता है हाँ मुझे स्टडी करनी है। वुयिंग वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे डर लग रहा था कि कहीं वांग लिंगजाओ फिर से तो उसके पास ना बैठी हो। हुएसांग उससे कहता है तुम इतना स्टडी क्यों करते हो, तुम्हें हमारे साथ रुकना चाहिए। वुयिंग अंदर ही अंदर सोच रहा था काश इस वक्त लंचा सबके सामने मुझे गले लगाते हुए कहे कि उसने पूरे दिन मुझे कितना मिस किया, पर शायद ऐसा नहीं होगा। वो उठते हुए कहता है हैव अ गुड नाइट एवरीवन, मैं चलता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है वांग जी उससे कहता है वेट। वांग जी वुयिंग के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे। वुयिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो वांग जी के दोस्तों की तरफ देखता है तो वो सब भी उतने ही सरप्राइज्ड दिख रहे थे जितना वुयिंग था। वुयिंग वांग जी से कहता है क्या कहा तुमने। वांग जी कहता है किस, क्या तुम जाने से पहले मुझे किस नहीं दोगे। वुयिंग वांग जी को किस करना चाहता था, पर अब जब सब लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वांग लिंगजाओ हंसते हुए कहती है वो क्यों तुम्हें किस करने लगा। तभी हुएसांग कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि वो दोनों साथ में हैं। वांग लिंगजाओ कहती है व्हाट, और फिर से हंसने लगती है। तभी लीशुन उसे कहता है अपना मुंह बंद रखो लिंगजाओ। अब सब कुछ और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। वुयिंग सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम क्यों जा रहे हो और तुम यहाँ आए ही क्यों। वुयिंग कहता है मैं यहाँ डिनर करने के लिए आया था और मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम जब से यहाँ आए हो मुझे इग्नोर कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, बस तुम्हें देखकर मैं थोड़ा सा शॉक्ड रह गया था। वुयिंग कहता है हाँ वो तो तुम हो ही जाओगे, पूरे दिन तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया और यहाँ तुम उस वांग लिंगजाओ के साथ हो। वांग जी कहता है वो अकेली नहीं है, साथ में हुएसांग उसका बॉयफ्रेंड और लीशुन भी है ना। बेबी तुम्हें समझना होगा वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है तो वो दूर नहीं रह सकती, और मेरी और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम दोनों के बीच में है। वुयिंग कहता है आई नो इट्स क्रेजी, पर मैं क्या करूँ मुझे गुस्सा आता है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वुयिंग पूछता है तुम श्योर हो तुम अपने दोस्तों को छोड़ना चाहते हो। वांग जी उसका बिना कोई जवाब दिए उसकी कार में आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे पूछता है तुम यहाँ लीशुन के साथ क्यों थे, कहीं तुम दोनों ने मिलने का तो कोई प्लान नहीं बनाया था ना। वुयिंग कहता है ऑफ कोर्स नॉट लंचा, मैं तो बस यहाँ डिनर के लिए आया था, वो ऑलरेडी यहाँ था। वांग जी वुयिंग से कहता है क्या उसने तुमसे कुछ कहा। वुयिंग कहता है नहीं, हम दोनों में कुछ बात ही नहीं हो पाई। वांग जी उसके थाइस पर हाथ रखते हुए कहता है आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वुयिंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कल वांस में मेरा पहला दिन होने वाला है तो मैं बस उसी के असाइनमेंट्स में लगा रहा। वांग जी कहता है कल मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए चलूँगा। वुयिंग कहता है नहीं लंजा,
मैंने अपनी कार इसलिए ही ली है ना ताकि मैं खुद जा सकूं। जैसे ही वुयिंग उससे पूछने वाला था कि आज पूरे दिन उसने क्या किया, वुयिंग बुरी तरह पैनिक फील करने लगता है क्योंकि उसके सामने उसके रूम के बाहर उसकी माँ खड़ी हुई थी जो कि बहुत गुस्से में दिख रही थी। जैसे ही दोनों कार से बाहर उतरते हैं, वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है पर वुयिंग हटा लेता है। वुयिंग की माँ उसे देखते ही कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत विभूषण, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक शब्द नहीं बताया। लास्ट 2 वीक से शाओ शिनचैन मुझे अवॉइड कर रहा था। फाइनली एक ग्रॉसरी स्टोर में उसकी माँ के साथ मेरा सामना हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तुम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे के साथ थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? उसका एक अच्छा फ्यूचर है, वो एक अच्छी फैमिली से है। मैं उससे बात कर चुकी हूँ, वो फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, तो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगो। वुयिंग उनसे कहता है, माँ अगर मैं उसे डेट नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस फैमिली से आता है। अगर मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने इस बारे में उससे बात क्यों की? मैं एक अडल्ट हूँ और अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। ये सुनने के बाद वुयिंग की माँ उससे कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगा ये पंख तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? वो वांग जी की तरफ इशारा करती है। इसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। वांग जी अपनी मुट्ठी बांध लेता है। तभी वुयिंग कहता है, बस बहुत हुआ माँ, उसके बारे में इस तरह बात मत करना। मैं उसके साथ खुश रहता हूँ माँ, कल से मेरी जॉब शुरू हो रही है। मैं इतना खुश था और आप अचानक यहाँ आकर मुझे जानबूझकर बुरा फील कराने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप हम दोनों को साथ में एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वुयिंग मन में सोचने लगता है, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ उन शब्दों पर जो मैंने अपनी अडॉप्टिव माँ से कहे। तभी वुयिंग की अडॉप्टिव मदर उससे कहती है, तुम्हें एक दिन इस बात का ज़रूर पछतावा होगा। तुम रोते हुए मेरे पास आओगे विभूषण। वो वांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जब मैंने पहले दिन तुम्हें इस रूम में देखा था मैं तभी समझ गई थी। वांग जी उनसे कुछ कहता नहीं है पर वो अपनी डार्क आइज से उनकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो वुयिंग से कहती हैं, अगर तुमने इसका साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वुयिंग कहता है, माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसकी अडॉप्टिव मदर कहती हैं, तुम्हें पता भी है प्यार क्या होता है और क्या ये तुमसे प्यार करता है? वांग जी कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। वुयिंग की माँ उससे कहती है, विभूषण मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इसका साथ छोड़ दो। फिलहाल मैं जा रही हूँ पर मुझे पता है कि एक दिन तुम्हारा कॉल मुझे ज़रूर आएगा। वुयिंग की अडॉप्टिव मदर वहाँ से चली जाती है। वुयिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो वांग जी के पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी उसकी नोज़ पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। वांग जी उसे हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था वुयिंग, तुम मेरे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो? वुयिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सीरियस हो? वांग जी कहता है, हाँ। वुयिंग कहता है, पर हम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते लंजा। वांग जी पूछता है, क्यों नहीं रह सकते? वुयिंग कहता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कुछ महीनों से ही जानते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने लड़ते लड़ते बिताया है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, पर इस हफ्ते हम दोनों साथ रहे ना, और आगे भी साथ साथ ही रहने वाले हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। वुयिंग हंसते हुए कहता है, नहीं लंजा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। वांग जी कहता है, इस बारे में अच्छे से सोचना। मैं अपना फ्लैट हाउस छोड़ना चाहता हूँ, मुझे वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अपने डैड से नाराज़गी जताने के लिए मैंने उसे ज्वाइन किया था। वुयिंग कहता है, तो तुम खुद का अपना एक अपार्टमेंट ले सकते हो। वांग जी कहता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम दोनों अपार्टमेंट ले लेते हैं और साथ में रहेंगे। उस रात क्योंकि हुआसांग फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकने वाला था, इसलिए वांग जी वुयिंग के साथ ही रुकता है। पूरी रात वो दोनों बातें करते हुए तो कभी एक दूसरे को किस करते हुए बिता देते हैं। फाइनली वांग जी को वुयिंग की लैप में सिर रखकर नींद आ जाती है। अगली सुबह मंडे मॉर्निंग थी। वुयिंग की जॉब पर उसका पहला दिन होने वाला था। वुयिंग जल्दी से शावर लेता है और रेडी हो जाता है। उसके बाद वो वांग जी को जगाता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या टाइम हो रहा है? वुयिंग कहता है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। वांग जी उससे कहता है, सिर्फ 6:30 हुए हैं, तो मैं 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है, अभी बहुत टाइम है, बेड पर वापस आ जाओ। वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे जल्दी से रेडी होना है और 7:30 तक निकलना है। वांग जी कहता है, तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, तुम्हें 8 बजे निकलना चाहिए। वुयिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम क्लास यहीं से निकलोगे? वांग जी कहता है, हाँ। क्या मैं तुम्हारा टूथब्रश यूज़ कर सकता हूँ? वुयिंग कहता है, ठीक है, मैं लौटते वक्त नया ले आऊँगा। वांग जी की आंखें सीधा वुयिंग की बॉडी पर पड़ती हैं
वुयिंग ने अपनी वेस्ट पर केवल टॉवल लपेटी हुई थी। वुयिंग मिरर में देखकर अपने बाल बना रहा था। तभी वांगजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें 8 बजे निकलना चाहिए। हमारे पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। सोचो हम क्या क्या कर सकते हैं 30 मिनट्स में। ऐसा कहकर वांगजी अपनी फ्रंट साइड उसकी बैक साइड से टच करने लगता है। इमीडिएटली वुयिंग की पूरी बॉडी हीट होने लगती है। वुयिंग कहता है, लंजा, अगर ट्रैफिक हुआ तो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो मैं लेट हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगजी उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, काम डाउन बेबी। तुम ऐसी नर्वस हालत में तो वहाँ नहीं जाना चाहोगी ना, वो भी अपने पहले ही दिन। ज़रा मुझे तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील कराने दो। ऐसा कहकर वो तुरंत उसकी टॉवल हटा देता है। वुयिंग कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, बस 5 मिनट वुयिंग। वुयिंग अपना फेस उसकी तरफ टर्न करने लगता है, पर वांगजी उससे कहता है, ऐसे ही खड़े रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मिरर में देखते रहो। ऐसा कहकर वो अपनी पूरी बॉडी उसके ऊपर प्रेस कर देता है। अपने हाथ उसके थाइस पर ले जाते हुए कहता है, गलती से भी वो योगा पैंट्स किसी और के सामने मत पहनना। वुयिंग की आंखें मिरर से वांगजी के हाथ की तरफ ही देखी जा रही थी। वांगजी के टच से उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही थी। वुयिंग को खुद को एकदम नेकेड देखकर और वांगजी के हाथ अपने ऊपर देखकर बुरी तरह एक्सपोज्ड और साथ ही साथ टर्न्ड ऑन भी फील हो रहा था। उसके चीक्स बुरी तरह लाल पड़ गए थे। वो अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था और वांगजी अपना असॉल्ट उस पर किए ही जा रहा था। वांगजी उसे ऑर्डर देता है, अपनी आंखें खोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ देखो। वुयिंग जैसे ही खुद को देखता है वो बुरी तरह मोर्निंग करने लगता है। वांगजी उसके कान में कहता है, दैट्स इट बेबी, फाइनली अब तुम रिलैक्स्ड हो गए हो। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गुड लक, मुझे विश्वास है आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। वुयिंग अपनी जॉब पर पहुंच जाता है और वो सच में 8:30 तक ही पहुंच गया था। वो बोर फील कर रहा था तो वो वांगजी को कॉल कर देता है। वांगजी उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? वुयिंग कहता है, हाँ मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। वांगजी कहता है, मैंने ऑलरेडी कहा था तुम्हें 30 मिनट और मेरे साथ रुकना चाहिए था। सोचो हम क्या कुछ कर सकते थे। वुयिंग कहता है, तुम हमेशा परवर्ट ही रहोगे। वांगजी कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। वो दोनों कुछ टाइम और बातें करते हैं। फाइनली 9 बज जाते हैं और मिस्टर वैंस वहाँ आते हैं। वुयिंग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है तो मिस्टर वैंस उससे कहते हैं, प्लीज़ मुझे क्रिश्चियन बुलाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा देता हूँ। वो उसे उसका सारा वर्क समझा देते हैं। वुयिंग उन्हें थैंक्स कहता है तो मिस्टर वैंस कहते हैं, इट्स माई प्लेजर, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ हार्ड वर्क कर रहोगे एंड मे बी तुम वांगजी से कह सको कि वो वापस यहाँ वर्क पर आ जाए। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वांगजी भी यहाँ जॉब करता था? क्रिस्टियन कहता है, हाँ वो यहाँ काम किया करता था। शुरुआत उसने इंटर्नशिप से की थी पर मैंने बहुत जल्दी उसे हायर कर लिया था। फिर वो घर से काम करने लगा था, उसे ऑफिस आना पसंद नहीं था। फिर रेड हाउस ने उसे और भी मनी ऑफ़र की और इसीलिए उसने ये जॉब छोड़ दी। वुयिंग कहता है, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। उस दिन जब वुयिंग घर वापस लौटता है तो ह्वेसांग रूम में नहीं था। वांगजी का भी उसे कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए वुयिंग थोड़ी देर सोने का सोचता है। जब उसकी आंख खुली हुई थी तो वांगजी ऑलरेडी चेयर पर उसके सामने बैठा हुआ था। वुयिंग अपनी आंखें रब करते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वांगजी कहता है, ह्वेसांग से रूम की चाबी ली मैंने। आज का दिन कैसा रहा? वुयिंग कहता है, बहुत अच्छा रहा, मुझे मेरा ऑफिस मिल गया। मिस्टर वैंस ने मुझे बताया कि तुमने भी वहाँ जॉब की है। वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांगजी कहता है, हमेशा तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है क्या? मैंने तुम्हें नहीं बताया, बस नहीं बताया, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो अभी भी मैं घर से काम कर लेता हूँ। वुयिंग कहता है, मिस्टर वैंस ने कहा कि वो फिर से चाहते हैं तुम उनके लिए जॉब करो। वांगजी कहता है, वो तो मुझे पता था पर नो थैंक्स, मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी। मैं वैसे भी जो वहाँ अर्न करता था उससे 3 टाइम्स ज़्यादा यहाँ अर्न कर रहा हूँ। वुयिंग पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी जॉब के बारे में बताओगे? तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? वांगजी कहता है, स्क्रिप्ट रीड करता हूँ, उन्हें एडिट करता हूँ, वही चीज़ें करता हूँ जो तुम करते हो, बस थोड़ा डिटेल में। वुयिंग उससे पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? वांगजी अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। वुयिंग उसका जवाब सुनते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ कहा जिससे तुम्हें बुरा लगा? वांगजी कहता है, नहीं, तुम बस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में हर एक डिटेल जानना ज़रूरी तो नहीं ना?
विंग उससे कहता है व्हाट, मैं बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। हर एक रिलेशनशिप में ये बातें तो होती हैं ना। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी एवरीडे लाइफ में इतना इंटरेस्ट जो ले लिया। वो यिंग बेड से उठते हुए कहता है मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है तो जाओ ना। वो यिंग उससे कहता है यू नो वॉट लंजा, कभी कभी मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ ही नहीं आता। ऐसा कहकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। वो शावर लेते लेते सोचने लगता है क्या उसे इतना रूड होने की कोई ज़रूरत थी। मैंने बस उससे जॉब के बारे में ही तो पूछा ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता, और ये बात मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही है। वेइंग शावर लेने के बाद जब रूम में वापस आता है तो वांग जी वहाँ से जा चुका था। रूम खाली था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वांग जी के मन में अभी भी कोई गेम चल रहा है? आज का पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आज का पार्ट बहुत लंबा बनाया है, मतलब जितना मैं बनाती हूँ उससे तो लंबा ही है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना वांगशन लवर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।